क्या है? ये बच्चा कहाँ है दीपाली गावड़े? मेरे को क्या मालूम? ये आई थी यहाँ पर 2-3 दिन पहले और उसके पहले भी आई। क्या मैं जान सकती हूँ कि माजरा क्या है और इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसने लिखी? मैम मैंने नहीं लिखी है। डॉक्टर पारेख, इस फोटो में जो लड़की है वो दीपाली है। 1 महीने का बच्चा अगवा किया गया है, मेल चाइल्ड। हमें इस बच्चे की तलाश है। इसका नाम सोनू है। इसकी माँ गीता मौर्य भी मिसिंग है। इस सब का मेरे क्लिनिक से क्या ताल्लुक है? और आप अपने जासूस भेजकर इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकती हैं? हम एक संगीन जुर्म की तहकीकात कर रहे हैं डॉक्टर संजना। क्या मैं आपके आईवीएफ सेंटर के कागजात और बाकी पेपर्स देख सकती हूँ? ये सेंटर एक पूरी तरह से जायज़ सेंटर है। यहाँ कई डोनर्स हैं और सबके रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर हर एक डोनर की पहचान खुफिया रखी जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। दिस इज कॉन्फिडेंशियल मैटर। डोंट वरी, हम भी इसे कॉन्फिडेंशियली रखेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन पेपर से शुरुआत करते हैं। वैसे ये वैदेही घोरपड़े इस सेंटर से जुड़ी हुई है? अब ये वैदेही घोरपड़े कौन है? एकनाथ वैदेही के रेंट एग्रीमेंट से उसके मडगांव का एड्रेस मिल गया। अब ये एड्रेस सही है या फर्जी, ये तुम्हें पता लगाना है। अगर वैदेही वाकई हमारे मडगांव की ही है तो भले उसका एड्रेस फर्जी हो, हम उसे या फिर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढ निकालेंगे। विशाल, नया जीवन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से क्या लेना देना तुम लोगों को? क्या गीता आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी? ये क्या होता है? कैसे होता है? 3 साल से क्लिनिक चला रही हूँ और वो नीचे मेरे क्वालिफिकेशंस हैं। दिख रहे हैं मुझे। डोनर लिस्ट दो। मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। हम डोनर्स के नाम या रेसिपिएंट्स के नाम का खुलासा नहीं कर सकते। डॉक्टर पारेख, मुझे इस दीपाली के बारे में जानकारी चाहिए। हो सकता है इसके साथ कोई और भी आता हो इस सेंटर में। अब या तो आप डोनर लिस्ट दे दीजिए या फिर आप जानकारी खुद दे दीजिए। क्या यहाँ पर कोई ऐसी औरत, कोई आदमी या फिर कोई जोड़ा आया हो जिसे बच्चा नहीं हो रहा हो, जो बहुत डेस्परेटली बच्चा चाहता हो, स्पेशली मेल चाइल्ड? मैडम, यहाँ वही आते हैं जो चाहते हुए भी नेचुरली बच्चा नहीं कर सकते। एक तरह से सभी डेस्परेट ही होते हैं। गीता मौर्य, विशाल मौर्य, ये नाम सुने हैं आपने? सॉरी, मुझे नाम याद नहीं रहते, इसलिए आपसे डोनर लिस्ट मांग रही हूँ। ऐसे लिस्ट दिखाना मेरे पेशेंट्स की प्रिवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और प्लीज नेक्स्ट टाइम ऑफिशियल ऑर्डर लेकर ही आइएगा। नहीं, गीता मौर्य आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। आप कभी वैदेही घोरपड़े से मिली थी डॉक्टर शालिनी? जी नहीं, लेकिन विशाल और गीता अक्सर वैदेही के बारे में बातें करते, तारीफें करते उसकी। इनफैक्ट एक बात बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में जब गीता के रिपोर्ट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शो हो रही थी, तो इसी वैदेही ने गीता को जिस तरीके से गाइड किया था और जिस तरीके से उसने उसके कॉम्प्लिकेशंस को स्मूथली हैंडल किया था, वो सुनकर मैं भी दंग रह गई थी। चिंता करने जैसा मसला तो है ज़रूर, लेकिन हम चिंता करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या चाहिए कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो हमारा बच्चा दुनिया में स्वस्थ और तंदुरुस्त ही आएगा। बस यही एक बात हम तीनों को बार बार सोचनी चाहिए। और दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ये गीता ने कभी कहा हो मुझे कि ये वैदेही कहीं आंगनवाड़ी में काम करती है। थैंक यू डॉक्टर। मेरी गीता कहाँ है साहब? मेरा सोनू कहाँ है? सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विशाल, क्यों हो रहा है ये तो इस वक्त कहना मुश्किल है, पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। क्या सोनू से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात है जो तुमने हमसे छुपाई? क्या सोनू तुम्हारा ही बेटा है? अरे हाँ साहब, सोनू मेरा ही बेटा है। मैं मान ही नहीं सकता गीता मेरे साथ धोखा करेगी। और क्यों करेगी धोखा मेरे साथ? 2 परिवार तितर बितर हो गए थे। एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ। क्यों गायब हुई थी अपने बच्चे के साथ? वो बच्चा किसी और लड़की के हाथ में क्यों और कैसे पहुंचा था? और माँ आखिर कहां थी? इन सवालों के जवाबों के लिए हम दीपाली गावड़े को पूरे जोरों शोरों से खोज रहे थे। दूसरी ओर आईवीएफ सेंटर से मिली डोनर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आने वाले थे जिनसे हम पहले भी रूबरू हो चुके थे। लेकिन उससे पहले मडगांव से वैदेही घोरपड़े के अतीत से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई।
जी सर, मेरा ही नाम सुभाष सोनावणे है, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता कि उसने मेरा पता कैसे दिया वहां पर। सर, मेरा और वैदेही का तलाक होकर 6 साल बीत चुके हैं। तुम्हारी शादी हुई थी वैदेही से? हुई थी सर, लेकिन अब कोई नाता नहीं। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मेरा पता उसने कैसे लिख दिया बेलगांव में भाड़े के कागजात पर। अपने आई का पता लिखती थी। कहाँ रहती है वैदेही की आई? रहती थी यहीं पे मड़गांव में ही, बाप्तिस्ट रोड पर। लेकिन कुछ साल पहले मैंने सुना था कि वो गुजर गई। उसका बाप तो कई साल पहले ही मर गया था। वैदेही बेलगांव में कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ना, मेरा उसका कोई नाता नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने शादी कर ली, मेरे बीवी बच्चे, मैं खुश हूं उनके साथ से। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो बेलगांव में रहती। हमें शक है कि वैदेही का एक औरत और उसके बच्चे के गायब होने में कोई हाथ है, और शायद इसीलिए वो फरार है। वैदेही मेरा अतीत है जिसकी आज मुझे कोई कीमत नहीं। तलाक क्यों होता तुम दोनों का? सर, ये हमारा निजी मामला है, और आप खाली मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर? जाके उसके पहले पति से भी पूछ लो ना। कोई तो होगा जो वैदेही के पहले पति को जानता होगा एकनाथ। हमने काफी छाना पर ट्रेस नहीं कर पाए वैदेही के पहले पति को। एकनाथ, वैदेही के इर्द गिर्द मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। हमें हर हाल में वैदेही को ट्रेस करना होगा। कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है वैदेही का इस केस से। सर, आईवीएफ सेंटर की क्लाइंट लिस्ट में गीता या विशाल का नाम कहीं भी फिगर आउट नहीं हुआ है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है, इस डोनर लिस्ट में 2 ऐसे नाम हैं जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। कौन से नाम? वैदेही के पड़ोसी शारदा कामत और कविता हेगड़े। सर, इस आईवीएफ सेंटर में दीपाली एक अरसे से एग्स डोनेट करती आई है। 2 डोनेशंस के बीच में एक फिक्स पीरियड का गैप मेंटेन करना होता है डोनर को। दीपाली इस सेंटर की रेगुलर डोनर है। और ये कविता हेगड़े और शारदा कामत, ये दोनों भी रेगुलर डोनर्स हैं, और वैदेही के पड़ोसी भी। जी सर, वैदेही के बारे में इनसे पूछताछ भी हुई थी। मुझे इसमें किसी रैकेट की बुआ रही है। लेकिन मैडम आखिर बताइए तो बात क्या है? देखिए मैडम, हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन मेहरबानी करके हमारे पतियों को इसमें मत लाइएगा। हम दीपाली गावड़े की खोज में आईवीएफ सेंटर पहुंचे थे और हमें मिला किसका नाम? तुम दोनों का। अब देखना यह है कि यही इत्तेफाक वैदेही को हमारी तरफ लाता है या नहीं। अगर उनके नाम हमारे डोनर्स लिस्ट में है तो जाहिर है उन्होंने अपने एग्स डोनेट किए होंगे हमें। और कुछ डोनर्स पैसे डिमांड करते हैं और उनके बड़प्पन के बदले में हम उन्हें एक टोकन अमाउंट पे करते हैं। डॉक्टर संजना, बड़प्पन का नहीं, एक बच्चे के अगवा होने का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, जिसे दीपाली गावड़े ने चुराया, और वो जरूर किसी न किसी रैकेट का हिस्सा है और आपके सेंटर से भी जुड़ी हुई डोनर है आपकी। तो अब आप मेरे सेंटर को किसी रैकेट से जोड़ रहे हैं? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वैदेही घोरपड़े का इस सबसे क्या ताल्लुक है? क्या चल रहा है आपके क्लिनिक में डॉक्टर संजना? आपने जो भी मंगाया मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जो अप टू डेट है। इसके आगे आपको कुछ भी जानना है तो कोर्ट ऑर्डर्स लेकर आइए और फिर मैं आपको कोर्ट में ही मिलूंगी। इसके आगे आप सिर्फ मेरे वकील से ही बात करेंगे। नहीं साहब जी, हम किसी दीपाली पाली को नहीं जानते। जी मैडम जी, हमें जैसे वैदेही जी ने बताया कि डोनेशन करोगे तो पैसा मिलेगा, हम बस वैसे करते गए। और मैंने कि आखिर में तंगी भी होती ना बहुत साहब। हम आपकी निजी जिंदगी में कोई दखल देना नहीं चाहते, लेकिन हमें आपकी पड़ोसन वैदेही घोरपड़े पर शक है। वो किसी रैकेट से जुड़ी हो सकती है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो आईवीएफ सेंटर से पहले से जुड़ी हुई थी? नहीं साहब, इन सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। बस एक बार बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया था उस जगह के बारे में। जिनको बच्चा नहीं हो पाता वो ऐसे सेंटर्स को जाते हैं, और ऐसे सेंटर्स को डोनर्स की बहुत ज़रूरत रहती है। पर कुछ अजीब सा लगता है वैदेही जी। हाँ, मतलब ऐसे कैसे किसी और के अंश से किसी और को बच्चा हो सकता है? कविता, तुम्हें ये दर्द समझ नहीं आएगा जो एक औरत को, एक जोड़े को होता है जब उन्हें बच्चा नहीं हो पाता। देखो, ये आईवीएफ तरीका भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही समझो ऐसे जोड़ों के लिए जिनको बच्चा नहीं हो पाता। कितने पैसे मिल जाते हैं इसके लिए? ऐसा कुछ तय नहीं होता। आईवीएफ सेंटर वालों को जितना बन सके वो दे देते हैं, और ये कोई व्यापार नहीं है। ऐसे काम को पैसे कमाने के नजरिए से मत देखो कविता। ऐसे करने से तुम किसी की जिंदगी संवार सकती हो, और बच्चे के सुख से बड़ा कोई और सुख है इस दुनिया में? हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में अजीब सा लगा, पर हम जानते थे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो हम आगे बराबर से जाने लगे। आपको इस काम में लाने वाली वैदेही खुद तो ये काम करती नहीं थी। डोनर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। हम ये नहीं जानते मैडम जी, पर जैसे वैदेही जी बताती थी हम किए जा रहे थे। ये दीपाली भी वैसे ही करती थी जैसा वैदेही कहती थी। हमने कहा ना, हम ना इसे कभी मिले हैं ना इसका नाम सुना है कभी। इन दोनों पे नजर रखो मानसी। ये दोनों भोली दिखती हैं, पर जरूरी नहीं है कि हों। कोई गणित नहीं मिल रहा है। ना ये पता चल रहा है कि गीता कहाँ गई है, ना ये पता चल रहा है कि दीपाली कहाँ गई है, और ना इस बात का पता चल रहा है कि दीपाली बच्चे सोनू को लेकर कहाँ गई। सर, एक और गणित नहीं मिल रहा है। ये वैदेही ने कविता और शारदा को एग्स डोनेट करने के लिए मना तो लिया, पर खुद ने कभी एग्स डोनेट नहीं किए।
आईवीएफ सेंटर का कोई भी स्टाफ वैदेही को जानता ही नहीं है। हो सकता है डोनर्स लाने का काम सेंटर ने ही वैदेही को सौंपा हो और स्टाफ को इसकी भनक तक ना हो। शायद वैदेही आईवीएफ सेंटर के साथ मिलकर कोई रैकेट चला रही थी। सर, ये विशाल भी कह रहा था कि वैदेही ने गीता को किसी सरकारी योजना के बारे में बताया था जिसमें पैसे मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैदेही ने विशाल और गीता को अपने साथ इस रैकेट में शामिल कर लिया हो और पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो? सर, मडगांव से शानबाग के लैंडलाइन पर। हाँ शानबाग। सर, वैदेही के अतीत की एक डिटेल मिली है, वर्षा नाम की औरत से। यह वर्षा वैदेही की दोस्त थी जब वैदेही यहाँ मडगांव में रहती थी। वर्षा ने हमें बताया कि वैदेही की दोनों शादियां क्यों टूटी। नहीं साहब, वैदेही ऐसी औरत है ही नहीं। वैदेही कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वैदेही से ज्यादा बच्चों को कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्या वैदेही की दोनों शादियां टूटने की यही वजह थी? जी हाँ, कृष्णा नाम था वैदेही के पहले पति का और दूसरे का सुभाष। कुछ इलाज करवा रही थी वैदेही। आईवीएफ के बारे में कभी कुछ बोली थी? दवा दुआ सब कर चुकी थी, पर बस नसीब में लिखा था। अंदर ही अंदर एकदम टूट चुकी थी वैदेही, और ऊपर से उसकी दो शादियां भी टूटी। वैदेही काम क्या करती थी यहाँ मडगांव में? यहाँ एक बच्चों की बालवाड़ी में आया थी, पूरा दिन बच्चों के बीच में ही गुजारती थी। इस वर्षा की मदद से मैं मडगांव के हर फर्टिलिटी क्लिनिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट से मिला। वैदेही उनमें से कईयों को कंसल्ट कर चुकी थी अपने खुद के बच्चे के लिए, पर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कंसीव ही नहीं कर सकती है। तभी यहाँ के आईवीएफ डोनर लिस्ट में वैदेही का नाम नहीं है, जबकि दूसरी औरतों को वहां एग डोनेशन के लिए भेजती थी। फिर वैदेही गायब क्यों हो गई या फरार क्यों हो गई? अभी हम सारी कड़ियां जोड़ते हुए वैदेही की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो फरार हो गई। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वैदेही जेन्युइनली गीता की हेल्प कर रही हो और हमारी क्वेश्चनिंग से परेशान होकर कहीं भाग गई हो, डिप्रेशन में। वैसे देखा जाए तो एक विशाल को छोड़कर हमने जिससे भी वैदेही के बारे में बात की है, सबने उसके बारे में अच्छा ही बोला है। तो क्या ये दीपाली गावड़े सोलो खेल रही है या फिर ये किसी गैंग का हिस्सा है? ये सारा किया करा दीपाली गावड़े का हो सकता है, लेकिन कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही हैं। कितनी बिखरी हुई है। हर कड़ी पर कड़ी नजर रखी गई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। विशाल की सर्विलेंस से हमें बस उसकी टूटी बिखरी जिंदगी नजर आई, जहां वो इस सवाल के जवाब के लिए तरस रहा था कि आखिरकार उसकी बीवी और बच्चे के साथ क्या हुआ। वैदेही की खोज भी डेड एंड पर आकर रुकी। पता ही नहीं चल रहा था कि वैदेही क्यों और कहां चली गई थी। वैदेही के कॉल रिकॉर्ड से भी वैदेही और दीपाली गावड़े का कनेक्शन ढूंढना व्यर्थ साबित हुआ। पर यह केस हमेशा के लिए एक राज बनकर तो खत्म नहीं हो सकता था। आखिरकार दीपाली गावड़े की लगातार चल रही खोज खत्म हुई। हमारी मेहनत रंग लाई। क्या है ये बच्चा कहाँ है दीपाली गावड़े? मेरे को क्या मालूम? हाँ, वो हमारी हिरासत में, लेकिन फिलहाल वो मुंह नहीं खोल रही। मेरा सोनू था उसके पास साहब। क्या किया उसने मेरे बच्चे के साथ? पूछिए साहब उससे। आखिरी बार पूछा हूं दीपाली, ये बच्चा सोनू का है? कितनी बार बोलूं साहब, ट्रेन में लेके गई थी, फिर छोड़ दिया मैंने उसको। क्या दिमाग खा रहे हो आप लोग? छोड़िए सर, कूटती हूँ इसको। जब तक ये सब कुछ सच सच नहीं बोल देती, एक घूंट पानी नहीं, चाहे कितना भी चल रहा है। चलो उठ। हाँ सर, रुको रुको रुको। मैंने बच्चा चुराया था, फिर बेच दिया। कहां से चुराया था? किसे बेचा? नंदगढ़ में बेचा। किसे बेचा? और गीता कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम गीता कहाँ है। देख दीपाली, जल्दी बोलेगी तो कम पिटेगी। उधर बच्चे का बाप परेशान है अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, और हमारे बीच सब्र का बांध टूट रहा है। बोल दे सब कुछ। कौन कौन है तेरे गिरोह में? सरदार कौन है गिरोह का? देख बता दे दीपाली, नहीं तो सबके हिस्से की सजा तुझे अकेले को मिलेगी, सोच ले। मैं बच्चे को नंदगढ़ लेके गई थी, फिर वहां से वो बच्चे को लेके गई।
कौन वो? ताई। कौन ताई? कौन ताई? वैदई ताई, वैदई ताई। तू और वैदई एक दूसरे को जानते हैं? हो। नंदगढ़ में वैदई ने बच्चा कब लिया तेरे से? तारीख बोल। तारीख 25 थी क्या? 26। बोले। हाँ, 27 अगस्त थी। 27 अगस्त को नंदगढ़ से वो वैदई ताई बच्चा लेके गई। सोनू तो उसके भी घर आती क्या? ये रहा। सोनू और ले लो। ठीक से खिलाती पिलाती हो ना टाइम पे? जो आपने लिख के दिया ना, सब कुछ खिलाया है। चेक कर लो, एकदम टका-टक है। ये लो, तू निकल। इसी बच्चे सोनू को क्यों निशाना बनाया गया? ये साजिश इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही रची गई थी ना? वो सब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मेरे को तो वैदई ताई ने पैसा दिया था और वो पेट का अंडा बेचने का रास्ता बताया था, तो मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। सोनू की माँ गीता कहाँ है इस वक्त? मेरे को वैदई ताई ने जैसा जैसा बोला ना, मैंने वैसे वैसे ही किया। हाँ बोलो। मैं दीपाली, वो वैदई ताई ने भेजा है मुझे। अच्छा, वो बोली कि पोलियो की दवाई पिलानी है सोनू बाबा को, इसलिए आपको सेंटर बुलाया। लेकिन मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? मेरी सासू माँ भी ना बाजार गई है, तो मैं अकेली हूँ घर में। पर अभी आप कैसे भी ना अभी के अभी चलो, उधर ना बहुत लंबी कतार है। वैदई ताई ने आपकी जगह पकड़ के रखी है, ऊपर से वो सरकारी भत्ता, उसमें भी तो आपका नाम लिखवाना है। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी सासू माँ बाजार गई, उनको आ जाने दो। गीता दीदी चलो ना, वैदई ताई बुरा मान जाएंगी। वैदई वहीं कहीं बाहर इंतजार कर रही थी। ये सब कुछ पहले से तय था ना? लेकिन सर, वैदई मैटरनिटी होम में ही थी जब करीब सुबह 11:30 बजे गीता बच्चे को लेकर अपने घर से निकली। मैंने स्टाफ से क्रॉस चेक भी किया था। वैदई ताई इधर इंतजार नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझे भेजा था सोनू और गीता को लाने के लिए। तुझे कैसे पता चला गीता घर पर अकेली है? वो कुछ दिनों से मैं उनके घर के बाहर नजर रख रही थी, तो उस दिन मौका मिला था। तो पहले उनके ससुर घर से बाहर गए, फिर उनके पति, फिर जब सास बाहर गई ना, तो मैंने जाके दरवाजा खटखटा दिया। भत्ते का फॉर्म भरने के बहाने तू कहाँ लेकर गई गीता और उसके बेटे सोनू को? तूने नाम क्या बताया तेरा? दीपाली। दीपाली, और कितना दूर है? बस 5 मिनट दीदी, उधर जाएंगे, फार्म भरेंगे, 2 मिनट लगेगा, फिर उधर से 10 मिनट की तो दूरी पे ही अपना सेंटर, फिर पिला देंगे बाबा को 2 बूंद, फिर डायरेक्ट घर पे दीदी। कविता हेगड़े, वैदई की पड़ोसन। वो बस्ती के आखिर में एक खाली घर है, वो उस कविता का ही है। वैदई ताई ने मुझे बोला था कि सोनू और गीता को वहीं लेके जाना। वैदई भी थी वहां पर? नहीं। गीता कहाँ है इस वक्त? बोल। वैदई ताई शाम को आई, अपना दवा खाने का सारा काम निपटा के। गीता और विशाल की फैमिली गीता और उसके बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और ये वैदई को अच्छे से मालूम था। मालूम था कि नहीं? किसको क्या मालूम? नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो पूरा वक्त वो कविता के घर में ही थी। गीता सोनू को लेके पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ को बोली कि पोलियो को दवा पिलाने जा रही है। लेकिन आज तो गुरुवार है, और पोलियो के कैंप्स गुरुवार को नहीं लगते, सिर्फ रविवार को लगते हैं। एक बार से बेहोश नहीं हुई, 2 बार करना पड़ा, फिर अब सो रही है। ये उठनी नहीं चाहिए। अगर ये उठ गई ना,
तबाही मच जाएगी। कौन है? मुझे नहीं पता वैदेही जी, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हम सब यहाँ पर हैं। अरे वैदेही जी, आप यहाँ कविता के घर में क्या कर रही हो? मैं वो कुछ पता चला? विशाल मौर्य और बस्ती के सभी लोग उसकी पत्नी गीता को ढूंढ रहे हैं। गीता और उसका बच्चा सोनू दोनों गायब हैं। हाँ, कविता कहाँ है? कविता, कविता, अरे कविता क्यों लेटी है? अरे अरे ये तो गीता है। अरे ये सोनू, सब गांव वाले इसे ढूंढ रहे हैं। अब जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब इसके आगे जो होना है उसके लिए आप दोनों को हमारा साथ देना होगा। साथ देना है? मतलब? हमें गीता को मार डालना है। क्या? नहीं नहीं, मना करोगे तब भी करना है। अब बस यही एक रास्ता बचा हुआ है हमारे पास। अब शामिल हो चुके हो तो पूरी तरह शामिल हो जाओ, किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम लोगों ने गीता को उसी दिन मार दिया था? हम लोगों ने नहीं साहब, वो सिर्फ वैदेही ताई ने गला दबा के मारा उसे। अगर ये होश में आ गई तो हंगामा मचा देगी। फड़फड़ाए तो कविता इसके पैर कस के बांध लेना और तुम इसके हाथ पकड़ लेना। आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैडम जी हम लोगों ने ना हाथ पकड़ा ना पैर पकड़ा, जो भी किया वैदेही जी ने किया। अब सुन मैडम सुनिए तो मेरी बात। मैडम मैं और मेरा बेटा वहाँ गीता को ढूंढते ढूंढते गए थे, हमें बेकार में इसमें फंसाया गया मैडम। गीता को धोखे से घर से ले जाकर उसी दिन उसका कत्ल कर दिया गया था। उस रात को उसी घर के पिछवाड़े में गीता की लाश को दफन कर दिया गया था। और क्या बात करूं साहब आपसे? पहले दिन से बोल बोल के थक गया कि वो कमीनी वैदेही शामिल है इन सब में। सरासर झूठ बोल रही थी मेरी गीता से वो, लेकिन आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ। मार दिया ना सबने मिलके मेरी गीता को। मैं बुलवाऊंगा उनसे। मेरा सोनू कहाँ है? शांत हो जाओ विशाल, शांत हो जाओ। हम मानते हैं हमें वैदेही तक बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए, पर हम उस तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। उसके सारे साथीदार अंदर, और तुम्हारा बेटा सोनू जहां कहीं भी है हम उस तक पहुंचेंगे, उसको जल्द से जल्द वापस लेकर आएंगे। मेरा सोनू मुझे जिंदा वापस चाहिए, सही सलामत। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके, ढूंढ लीजिए मेरे सोनू को। इससे पहले वो लोग मेरी गीता की तरह मेरे सोनू के साथ में कुछ कर दे, उसको ढूंढ लीजिए साहब। जो सच है एक एक करके बोलना शुरू कर दो, या फिर हम हमारा तरीका अपनाएं सच निकलवाने का। क्यों दीपाली, और चाहिए खुराक? मेरे को जो मालूम था मैंने सब कुछ तो बोल दिया। अभी वैदेही ताई कहाँ है और वो सोनू का उससे क्या लेना देना था हम लोग को कुछ नहीं मालूम। मेरे को तो और कुछ नहीं मालूम साहब। मैं और मेरा नकुल तो पहले ही सब कुछ बोल चुके हैं साहब। हम दोनों को तो धमका कर इसमें शामिल किया गया सब। हम लोग तो बस साहब वो गीता मौर्य और उसके बच्चे सोनू को ढूंढने गए थे साहब। हाँ। कविता हेगड़े, अब तुम्हारा क्या बहाना है? तुम तो वहां अचानक नहीं पहुंची ना। तुम्हारा ही घर है जो तुमने एक कत्ल के लिए सौंपा था वैदेही को। वैदेही जी के बड़े उपकार थे मुझ पे साहब। उन्होंने हमें सेंटर के बारे में बताया और पैसे भी दिलवाए थे। पैसों के लिए तुमने एक जिंदगी खत्म कर दी।
एक छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली, एक पति से उसकी पत्नी छीन ली। वैदेही कहाँ है? गीता और उसके बच्चे सोनू को ही क्यों निशाना बनाया वैदेही ने? क्यों मार डाला गीता को? कसम से साहब, हमें से किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, वो हमें कुछ भी नहीं बताती थी। सर ये बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं, पिटाई खा के ही मुंह खोलेंगे। नहीं साहब, वैदेही ताई ने सब क्यों किया हमें नहीं मालूम साहब। मुझे बस इतना पता है साहब कि वैदेही ताई को हर महीने एक आदमी पैसे भेजता है साहब। वैदेही ताई मुझे ही भेजती थी साहब पैसे लेने के लिए। कौन है वो आदमी? एक टैक्सी ड्राइवर है साहब, जयंत चौहान। ये ले रख। बिना चुके हर महीने पैसे आते और बिना चुके हर महीने वैदेही ताई मुझे बख्शिश देती। हर महीने की पहली तारीख को उसी जगह पर दोपहर के 3 बजे जयंत चौहान मुझसे मिलता और पैसे देता। जयंत चौहान नाम, टैक्सी ड्राइवर। शंकर चौक को इस लड़के नकुल को पैसे देता था वैदेही को देने के लिए। नाम मालूम है, टैक्सी ड्राइवर है ये भी मालूम है, तब तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या बच्चा खरीदने के लिए पैसे दे रहा था? वैदेही का कोई धंधा बंदा है बच्चों का? वैदेही बच्चों का धंधा ऐसा तो कुछ नहीं करती है साहब। तो फिर क्या करती है? हाँ, आरती उतार कर पूजा करती है। तुम सबके सब अभी भी उसकी हिमायत करने पर तुले हुए हो। तुम लोगों की शक्लों से लग रहा है कि तुम लोगों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम लोगों ने मिलकर गीता को मार डाला और उसे गाड़ भी दिया। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों पर कि सोनू के साथ क्या होने वाला है। और गरीबी की बात तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम जैसे लाखों करोड़ों गरीब भूखे पेट सोते हैं लेकिन कभी भी अपनी इंसानियत नहीं बेचते। मानसी, जब तक हम सोनू को सही सलामत उसके पिता विशाल के हाथों में नहीं सौंपते थे, इस लॉकअप में भी हाथ रुकने नहीं चाहिए। तुम फल खाना कैसे भूल सकती हो गीता? चार्ट में लिखा हुआ है ना। ये हमारे बच्चे के लिए मैंने खुद बुना है। अच्छा, दिखा जरा हमको। और ये कुछ मेवे गीता को रोज 2 बार खिलाने। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें हमारे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना। वैदेही जी, अरे माफ कर दीजिए, पहली बार हुई है, दोबारा नहीं होगी। तुमने गीता के सामने बीड़ी पी कैसे? ये बीड़ी तुम्हारे लिए खतरा है सो है, वो हमारे बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे तंदुरुस्त बच्चा हो। ये हमारे बच्चे के लिए, वो हमारे बच्चे के लिए खतरा साबित हो सकती है कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे तंदुरुस्त बच्चा हो। माँ, मुझे अच्छे से याद है, गीता ने खुद मुझे बोला था वैदेही आंगनवाड़ी सेविका। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी याद है। माँ, पुलिस बोल रही थी कि वैदेही ने चुन के मुझे और गीता को अपना निशाना बनाया है। जब गीता पेट से थी ना, तब से वो सोनू को हमारा बच्चा बोलती थी। माँ, क्या वाकई में वैदेही मेरे सोनू को अपना खुद का बच्चा मानती थी, इसलिए उसको उठा ले गई? तुम दोनों के बच्चे को अपना बच्चा कैसे समझ सकती है वो? साहब, मैं जयंत चौहान के घर के बाहर हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा है। तो पड़ोसियों से पूछना। पूछ लिया साहब। जब से ही जयंत की बीवी अनीता अपनी दोनों बेटियां पूजा और साक्षी को लेकर मायके गई है, तब से जयंत भी अपना घर को ताला लगाकर कहीं चला गया। जयंत और उसकी बीवी अनीता दोनों के फोन नंबर चाहिए मुझे, और अनीता के मायके का एड्रेस भी। 4445678891। नाम है जयंत चौहान। मुझे इसके पिछले 1 साल के पूरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चाहिए, और ये समझ के चलना कि कल ही चाहिए थे। आप लोग ऑलरेडी 24 घंटे लेट हैं। पर जयंत की पत्नी अनीता के फोन पर रिंग जा रही है। हेलो, कौन? अनीता चौहान। हाँ, बेलगाम पुलिस से सब इंस्पेक्टर मिलिंद राव बोल रहा हूँ। आपका पति जयंत चौहान कहाँ है? वो तो बेलगाम में ही होने चाहिए। क्या बात है साहब? उसने अपना फोन क्यों बंद रखा है? फोन बंद कहाँ है साहब? मेरी कल रात ही बात हुई है उनसे। 8 दिन पहले आप अपने बच्चों को लेकर अपने मायके बाजागावली गई, तब से आपके घर पे ताला लगा हुआ है। जयंत दिन में टैक्सी चलाते हैं, इसीलिए ताला लगा होगा। रात में वो घर पर ही होते हैं। आपसे आमने सामने बात करनी। बेलगाम कब तक पहुंच सकती हैं? जल्द से जल्द। लेकिन क्यों? हुआ क्या है साहब? क्या किया है जयंत ने? आप वैदेही घोर पड़े को जानती हैं? नहीं। कमाल है, हर महीने आपका पति वैदेही को पैसे भेजता है और आपको ये नहीं पता कि वैदेही कौन है। पैसे भेजते थे? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है साहब। सर, 2 बेटियां हैं अनीता और जयंत की। बेटियां? शायद जयंत को बेटा चाहिए होगा, वो बच्चा खरीदना चाहता होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बात का पत्नी को पता ना हो? सर, अनीता तुरंत निकल रही है बाजागावली से। वहाँ की एक टीम को बोलती है इसको एस्कॉर्ट करने के लिए। जयंत के फोन रिकॉर्ड शाम के पहले हमारी टेबल पर होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि वैदेही के फोन रिकॉर्ड्स में जयंत चौहान का नंबर फीचर नहीं हुआ?
वैदेही के पिछले 6 महीने के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए पर उसमें जयंत का नंबर नहीं फीचर होता, जबकि जयंत वैदेही को लगातार पैसे भेजता रहा है। इस लेट एंटर हुए जयंत के कैरेक्टर ने वैदेही के कैरेक्टर को और रहस्यमय बना दिया। सर लालू ने जयंत के घर पे बराबर नजर रखी हुई है। एक बार ये जयंत हाथ लग जाए तो वैदेही से जुड़े सारे रहस्य खुल जाएंगे। ये वैदेही का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। इसका 2 बार तलाक हुआ, इसलिए कि ये कभी मां नहीं बन सकती। फिर भी इसने हमेशा अपने आप को बच्चों से घिरे हुए रखा, अपने आप को बच्चों के काम में काफी एक्सपर्ट बना दिया। इसने गीता को बहुत सोच समझकर अपना टारगेट बनाया होगा, इसीलिए इसे झूठ कहा कि एक आंगनवाड़ी सेविका है, ताकि इसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन सवाल यह है कि ये सब करके इसे हासिल क्या होने वाला? हाँ लालू बोल। सब 10 मिनट हुए, ये जयंत घर लौटा है। उसने अपना फ़ोन भी चालू कर दिया। मैंने ब्लैंक कॉल दिया था। हेलो अनीता। जयंत कहाँ थे तुम? मैं कहा था मतलब मैं काम पे था, अभी घर पे हूँ। बिल्कुल झूठ। पिछले 8 दिन से तुम बेलगाम में तो नहीं हो। जयंत कहाँ गए थे? और ये वैदेही कौन है? जयंत पूछ रही हो वैदेही कौन है जिसको तुम हर महीने पैसे भेजते हो? तुम्हें ये सब किसने बताया? पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। जयंत चौहान, वैदेही कहाँ है और वो बच्चा कहाँ है? आप लोग मेरे बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तुम्हारा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा, पर आप लोग मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हैं? अरे ये बच्चा मेरा है, पर मुझे नहीं मालूम कि ये औरत कौन है। कौन है ये औरत? गीता मौर्य, इस बच्चे सोनू की माँ। कत्ल कर दिया गया है इसका। क्या बकवास कर रहे हैं साहब? ये मेरा बच्चा है। वैदेही से तूने बच्चा खरीद लिया तो ये बच्चा तेरा हो गया। वैदेही कहाँ है इस वक्त? और गिरोह में और कितने लोग हैं? क्या गिरो गिरो बोल रहे हैं साहब? ये मेरा और वैदेही का बच्चा है। तू पति है वैदेही का? जी नहीं, प्रेमी हूं। और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, इसीलिए इसके आते ही मैंने अपनी बीवी और बच्चियों को मायके भेज दिया था, ताकि वैदेही के साथ नई गृहस्थी बसा सकूं। एक जवान औरत की जिंदगी मिटाकर उससे उसका बच्चा छीनकर तू अपनी गृहस्थी बसाने चला है। ये सब क्या बोल रहे हैं साहब? सच बोलना जयंत, गीता मौर्य के कत्ल में तेरा क्या हाथ है? साहब मैं किसी गीता वीता को नहीं जानता साहब। साहब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वैदेही मेरा प्यार है और ये बच्चा हम दोनों का है साहब। और साहब ये कोई सोनू नहीं है साहब, इसका नाम कार्तिक है, कार्तिक जयंत चौहान। हमारा घर जवली गांव में है, उडुपी के पास, और वैदेही अभी भी वहीं है। पर साहब ये मेरा बच्चा है, मेरा अपना खून। वैदेही ने जन्म दिया इसे। वैदेही कब थी पेट से और कहां जना उसने इस बच्चे को और कब? 21 जुलाई को कार्तिक इस दुनिया में आया, और वहीं उसी क्लिनिक पे जहां पर वैदेही काम करती है। सुना तुमने? तुमने हमारे बच्चे की किलकारी सुनी? हाँ वैदेही। तुम हमारे बच्चे को देखने आओगे ना? का अरे वैदेही मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हें और बच्चे दोनों को गले लगाने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त दो ना। एक बार अनीता और बच्चियों को मायके छोड़ देता हूँ। तुमने एक बार ही देखना चाहिए हमारे बच्चे को, बहुत ही प्यारा है। मेरी तो नजर नहीं हट रही है। मैं तुम्हें फोटो भेजूं? हाँ भेजो ना। कार्तिक नाम ठीक रहेगा ना? कार्तिक जयंत चौहान। ये फोटो भेजा था वैदेही ने डिलीवरी के बाद। 21 जुलाई को वैदेही ने नहीं, गीता मौर्य ने इस बच्चे को जन्म दिया था। और इस बच्चे का नाम कार्तिक नहीं, सोनू है। साहब मैं मानता हूं कि मैंने अपनी बीबी के साथ धोखा किया है, लेकिन साहब पिछले कई महीनों से पागलों के जैसे डबल शिफ्ट में काम कर रहा हूं ताकि अपने दोनों परिवारों को अच्छे से पाल पोस सकूं। साहब ये सच है कि मैं वैदेही को पैसे भेजता था, लेकिन वो बच्चा खरीदने के लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से पाल पोस सके इसलिए। साहब मैं सच कह रहा हूं साहब, वैदेही पेट से थी। क्या 2 महीने हो गए? हाँ, लेकिन हमने हमेशा सावधानी बरती थी। कोई भी सावधानी 100% नहीं होती जयंत। एक काम करो, ये गिरा दो, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। क्या? लेकिन मुझे चाहिए। देखो मैंने इस रिश्ते की शुरुआत में तुमसे साफ साफ कहा था ना
कि मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकता हूँ। अरे मैंने कोई सोच समझ के नहीं किया है, बस हो गया है। इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। लेकिन इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ना सबसे बड़ी गलती होगी। तुम क्यों नहीं समझती हो कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को प्यार करता हूँ, बीवी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता हूँ। और हमारा रिश्ता इसलिए आगे बढ़ा कि हम लोगों ने तय किया था कि हमारे रिश्ते में कोई बंदिशें नहीं होंगी। मुझे मेरे पेट में पल रही इस जान के साथ रिश्ता बनाना है। रिश्ता तो बन चुका है। जयंत, मुझे ये बच्चा चाहिए। ये ठीक नहीं है वैदेही। तुम्हें मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो। मुझे बस यही देखना है कि क्या तुम सिर्फ अपनी बेटियों के पापा बने रहोगे, और इसके लिए कुछ नहीं। तुम ना ये मुझ पर लाद रही हो, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। मैं वो कुछ नहीं जानती। मेरा बदन तुम्हें सिर्फ एक मजे का जरिया लगता है ना, लेकिन अब इस बदन को मां बनना है, इस दिल को, दिमाग को मां बनना है, और मैं मां बन के रहूंगी। और तुम्हें हमारे बच्चे का बाप बनना पड़ेगा। सर, मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाता हूँ साहब, मुझे वैदेही से ये बच्चा नहीं चाहिए था साहब। लेकिन साहब वो टस से मस नहीं हुई साहब, अपनी बात पर अड़ी रही। और अब साहब आप ये कह रहे हो कि ये कार्तिक किसी और का सोनू है। आप बोल रहे थे ना साहब कि वो पेट से कब थी। ये देखिए साहब उसका फोटो, ये भी देखिए साहब, वही है। ट्रिपल 4810821 हमारे पास वैदेही का ये नंबर है। तेरे पास भी यही है? जी नहीं साहब, ट्रिपल 4763892। जब वैदेही ने तेरे कार्तिक को जन्म दिया तब तू उसके साथ क्यों नहीं था? साहब वैदेही नहीं चाहती थी। दरअसल जैसे उसका तीसरा महीना पूरा हुआ, उसने बोला कि अब तभी मिलेंगे जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। अगर किसी ने देख वेख लिया, खासकर अनीता ने, तो बवाल होगा। मैंने बोल दिया कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी अपनी बच्चियों की परवाह थी साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। क्या वैदेही कभी पेट से थी ही नहीं? नहीं, और ये बात हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। क्या तुझे पता है वैदेही की 2 शादियां क्यों टूटी? शादियां वैदेही की? मडगांव में। और दोनों शादियों में तलाक की वजह पता है क्या थी? वैदेही बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मुझे ये सब पता ही नहीं था। वैदेही से तो कैसे मिला? जान पहचान कैसे हुई तेरी? 2-4 बार उसने मेरी टैक्सी ली थी अपने क्लिनिक जाने के लिए, वहीं से जान पहचान हुई और फिर प्यार। वैदेही के पड़ोसी गीता के मर्डर में शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी तेरा नाम नहीं लिया। ऐसा कैसे? क्योंकि मैं कभी उसके घर गया ही नहीं, और जानबूझकर नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 4 लोग हमारे रिश्ते के बारे में जाने। तो फिर तेरा रिश्ता फला फूला कैसे? हाईवे से लगकर वो 2-4 लॉज है ना वहाँ। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, मेरा बेटा, ये मेरा कार्तिक है। ये वैदेही अब बस, खेल खत्म। दीपाली, शारदा, कविता और नकुल ये सब हमारी हिरासत में है। और जयंत भी। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा, इस पे सिर्फ मेरा हक है। गलत। इस पर विशाल और गीता का हक था जो तुमने छीन लिया, और गीता से उसकी जिंदगी छीन ली। वैदेही चुपचाप ये बच्चा हमारे हवाले कर दो। इस बच्चे को कुछ करने की सोचना भी मत। बच्चा ले लो। क्यों वैदेही? तुमने गीता को ही अपना शिकार क्यों बनाया, और कैसे? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में देखा था मैंने गीता को, पीछा किया उसका, सब्जी मंडी में टकरा गई उससे, दोस्ती की। मैं खुद कभी गर्भवती नहीं बन सकती, लेकिन मैं दूसरों औरतों का सिर्फ चेहरा देखकर ये बता सकती हूँ कि वो पेट से है कि नहीं। मैं एक नज़र में पहचान गई थी कि गीता पेट से है और उसका 3रा महीना चल रहा है। और ये तुम्हारी झूठी गर्भावस्था की प्लानिंग के लिए बिल्कुल ठीक था, ताकि तुम गीता का बच्चा चुरा कर जयंत को उल्लू बना सको, उसे धोखा दे सको। मैं जयंत को खोना नहीं चाहती थी, मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए थी, एक सहारा चाहिए था, घर गृहस्थी चाहिए थी। और मैं कोई आसमान नहीं मांग रही थी, मैंने उस जिंदगी का हिस्सा तो नहीं मांगा ना जयंत। मैं ये तो नहीं कह रही हूं ना कि तुम अनीता को छोड़ दो, साक्षी और पूजा को छोड़ दो। हमने इस कमरे में आने से पहले ये तय किया था ना कि हमारा जो रिश्ता है इस 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित है।
हम एक दूसरे की जिस्मानी जरूरतें पूरी करेंगे और बस वही करेंगे। और अगर इससे ज्यादा अगर तुम सोच रही हो तो मत सोचो, और अगर सोचना है तो दोबारा हम इस कमरे में नहीं मिलेंगे। तुम यही एक बात बार बार दोहराते हो जैन, जिस्मानी जिस्मानी जिस्मानी। ये सिर्फ तुम्हारे जबान पे होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिखता है जैन। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, देखो मान जाओ ना, तुम्हारी आंखों में सपने, तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहती हो। मैं तुमसे शादी वादी नहीं कर सकता हूं। मेरा अपना एक परिवार है और वो वैसा ही रहेगा। अगर अनीता को हमारे बारे में भनक भी लग गई ना, तो मेरी दोनों बेटियों को लेकर मायके चली जाएगी हमेशा के लिए, और वो मेरी मौत होगी। यार पूजा और साक्षी मेरी जिंदगी है। और मेरी जिंदगी का क्या? मैं खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकती? मेरे दोनों पतियों ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। और ये जयंत मुझसे शादी नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी बेटियों से प्यार करता था, किसी को मेरी पड़ी नहीं। प्यार करना तो दूर, इन तीनों मर्दों ने मेरे जिस्म का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और उसी तरह तुमने गीता का इस्तेमाल किया। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए थी, सबकी होती है, मुझे भी चाहिए थी। मैं हर दम बच्चों से घिरी रहती, वो मेरी खाली जिंदगी में थोड़ा रंग भर देते, पर काफी नहीं था मेरे लिए। मुझे वो चाहिए था जो कभी मेरा नहीं हो पाता, अपना खुद का परिवार। मुझे बच्चा चाहिए था, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मैंने गीता को पहली नजर में ही चुन लिया था, तय कर लिया था कि यही वो शरीर होगा जिससे मेरा अपना बच्चा जन्म लेगा। मैं जब भी उसकी कोख को छूती थी, लत अपने पेट में महसूस करती थी। मैं सिर्फ एक औरत का जिस्म बनकर ऊब गई थी। मुझे पत्नी बनना था, मां बनना था। जो गीता थी, विशाल की पत्नी, सोनू की माँ। ये तुम्हारा भ्रम है कि सोनू तुम्हारा है? कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। जब गीता प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने उसकी हर तकलीफ महसूस की और दूर भी की। मैंने उसकी ऐसी देखभाल की है जैसे मैं खुद की करती। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे गीता अपने बच्चे को संभालती, उससे कई गुना ज्यादा मैं संभालूंगी अपने बच्चे को। सोनू कभी कार्तिक नहीं बन सकता बेटे, और तुम कभी गीता नहीं बन सकती। और जो औरत एक बच्चा हासिल करने के लिए एक माँ का कत्ल कर सकती है, वो क्या खाक कभी अच्छी माँ बन सकेगी? क्या जयंत भी तुम्हारे बाकी साथीदारों की तरह इस जुर्म में शामिल था? जयंत को कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने ये जो भी किया उसी को पाने के लिए किया। अनीता, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अनीता, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं था। मैं तुमसे और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ओए बेरे, अबे सुनना ओए, अरे ओए। नया जीवन फर्टिलिटी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर का वैदेही की इस भयंकर साजिश में कोई हाथ नहीं पाया गया। प्राकृतिक तौर पर मां ना बन पाना या पिता ना बन पाना, यह कोई दोष नहीं है और ना ही कोई अपराध है। पर हां, समाज हमारा इस दर्द पर नमक जरूर मलता है। कभी आंख मिलाकर तो कभी दबी आवाज में समाज ताने मारता है, क्योंकि अक्सर समाज ना समझी में कठोर भी हो जाता है। पर इस किस्म के ताने होते ही हैं अनसुना करने के लिए। उन्हें दिल पर लेकर बिन बुलाए दर्द को न्योता देने का क्या मतलब है? इन हालातों में हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। रही बात बच्चे के सुख की, मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका है, साथ ही गोद लेने का विकल्प भी तो है। पर जुर्म कभी विकल्प नहीं हो सकता।
बच्चा हासिल करने के लिए कोई भी गैरकानूनी तरीका कोई सुख नहीं देगा, और ऐसा बच्चा दुनिया के किसी भी रिश्ते को सही मायने में जोड़ नहीं पाएगा। जुर्म सिर्फ दर्द को जन्म देता है। जय हिंद।